जय भीम साथियों। जय भीम। पूरे भारत के आवाम जनता और पूरी दुनिया में जो तो सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। और हमारी तरफ से भी हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटी न्यूजीलैंड की ओर से भी सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। सो जो भारत का भी दिन है, तो इसके लिए अभी हम संविधान जो हमें बाबा साहब ने दिया है 1949 में, 1949 में, जो संविधान की वजह से हम आज यहाँ पे बैठ सकते हैं, आप सब बोल सकते हैं, जो स्वातंत्र दिया है उस संविधान के लिए हम बाबा साहब के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा, और हम उनके जो ऋण है कभी जिंदगी भर में नहीं भूल पाएंगे। तो संविधान की बात करेंगे तो वो संविधान सबसे दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कम से कम 400 आर्टिकल्स जो अनुच्छेद है, और उसमें 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट से भाग है। उसकी मिसाल पूरी दुनिया में हो जाती है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे जो भारत के लिए है, जो पूरी कल्चर और पूरे जो विभिन्न जाति और धर्म को एक इकट्ठा रखती है, वो संविधान है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, संविधान सिर्फ भारत के लिए एक कानूनी किताब नहीं या कुछ इससे लॉ की बुक नहीं है जो हम पार्लियामेंट में या जो उसमें सांसद में हमें उसका परिचय हो जाता है, लेकिन संविधान को समझने के लिए उसके पीछे जो बाबा साहब ने जो बनाया उसको हमें पहला समझना चाहिए। इसके क्यों समझना चाहिए कि अगर हम संविधान अच्छी तरह से समझे तो उसको लागू करना, उसका जो अर्थ है और देश के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, वो उससे हमें समझ पाएंगे। तो संविधान एक फिलोसॉफी, एक विचारधारा है, और वो विचारधारा हमें पहले समझनी चाहिए। अब तक मुझे नहीं लगता है कि हम संविधान को पूरी समझ पाए। इसलिए वजह से हम जो अभी आज की परिस्थितियां देखते हैं वो संविधान को न समझने से, न जानने से हुई है। संविधान की विचारधारा इसके मुताबिक जो हम देखते हैं कि बाबा साहब ने कानून के दायरे में सबको लाना, लेकिन उससे पहले एक उसको केंद्र बिंदु जो रखा है संविधान में, जो मानव का, एक मनुष्य का जो ह्यूमन वैल्यूज, उसको केंद्र बिंदु रख के ही संविधान बनाया है। उससे हमें परिचय हो जाता है कि जो मानव, जो ह्यूमन को हम जो करते हैं वैल्यूज, तो उसके लिए उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स बनाए थे, जो मौलिक अधिकार हम बोलते हैं उसको ज्यादा अहम इम्पोर्टेंस दिए है। और जिसके कारण हम उस संविधान के कारण जो जो केंद्र बिंदु है मानव का, उससे हम पाते हैं लिबर्टी, हम स्वतंत्र पाते हैं, और हम समता उसमें दिखती है, इक्वालिटी दिखती है, और उसमें हम विचार और एक एक फ्रीडम ऑफ स्पीच उसमें भी आ जाता है। और जिसमें उस दायरे में, संविधान के दायरे में और भी उसके, जब हम फ्रीडम और इक्वालिटी, समता और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, उस उसी से पूरे देश को भी उसका लाभ हो जाता है। अगर हम, हमारे पास संविधान में अगर हम फंडामेंटल राइट्स को अगर हम नहीं भी केंद्र बिंदु में नहीं रखते, सेंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सोल है उसका संविधान का, तो उसका संविधान का कुछ मतलब नहीं रहता। तो इसी वजह से अगर हम आगे जाए मौलिक अधिकार, और जिसमें हम बात करेंगे कि जो स्वतंत्रता मिलती है संविधान से, इक्वालिटी, उसका बेनिफिट, उसका फायदा हमें देश के लिए क्यों कैसे हो जाता है। अगर हम यूनिटी भी आ जाते हैं तो समता आती है, उसमें इक्वालिटी आती है, और हम देश की इंटीग्रिटी, हम सत्यनिष्ठा जो हम देशभक्त की आनी चाहिए, तो उसका भी उस दौर आगे ले जाता है। जो मानव का जो मनुष्य का जो केयर किया उसके आगे वो ले जाता है। रही बात अभी संविधान के बाकी आर्टिकल्स, जो आज के हालात पे, या हमें जो आर्टिकल्स कभी भी उसको भूलना नहीं चाहिए, वो भूलना नहीं चाहिए, जो आर्टिकल बहुत अहम है, जैसे आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो हमें परिचित है। और जिस आर्टिकल की बात हम आज के तारीख में जिक्र करना चाहता हूँ, आर्टिकल 32,
जो बाबा साहब ने कहा था खुद कि आर्टिकल 32 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू इज़ सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों कहा था बाबा साहब ने कि आर्टिकल 32 इज़ वेरी आर्टिकल 32 इस सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को एक एज ए गारंटर, एक डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के स्वरूप में करती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय अगर इस हालत में अगर उसको डिफेंड नहीं करती है या उसको जो फंडामेंटल राइट्स है ऑफ इंडियन के या कोई भी सिटीजन के लिए, तो उसको हम आर्ट संविधान को ढांचे को उसको हम खिला देते हैं। ढांचा उस संविधान को जो मोरालिटी है, संविधान का जो मेन स्ट्रक्चर है, उस पे पूरा जो कंट्रोल है, बाकी लोग का जो शक्ति है, बाकी जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान के खिलाफ है, उस पे उनको बढ़त मिल जाती है। तो इसलिए आर्टिकल 32 अहम है और इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और प्रोटेक्ट कौन करना है और उसकी रक्षा किसके हाथ में? सर्वोच्च न्यायालय में। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आ गई है कि सर्वोच्च न्यायालय की साइटेशन है, जो पूरी दुनिया अपने इंडिया के सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रमाण देती है उनके केसेस में, वो उसका प्रमाण कम हो गया है। तो इसके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्टिकल 32 कितने अहम है। और आखिर में मैं एक कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो कहा था कि हम अगर उनके भाषण में ये 1949 के 26 नवंबर को कहा था कि अगर हम अभी जा रहे हैं कि एक कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेज में जा रहे हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो राजनीतिक लोकतंत्र में हम पा, पा, हमें मिल चुका है, हम चाहेंगे, लेकिन उसके वजह से लेकिन उसके पहले हमें देखना चाहिए कि उसका फाउंडेशन सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में है। अगर सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है, जो सामाजिक और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है किसी भारत के समाज किसी समाज का भारत का लोगों का, तो उसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का उसका मतलब नहीं रहता है और उसमें कुछ फायदा नहीं और उसका खतरा हो जाता है। अगर इससे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर भी मिल जाती है और सोशियो इकोनॉमिक नहीं होता है, उसका फिर संविधान का कुछ मतलब नहीं है और इसका मतलब होता है कि सिर्फ कुछ राजनीतिक पार्टी या कुछ दलों या कुछ उनको ही फायदा होने वाला है और बाकी जनता को इसमें फिर से हम बोल सकते हैं कि पारतंत्र और फिर से इसका स्वतंत्र जा सकता है। इसलिए बाबा साहब ने इसको सूचना दी थी, उसका इशारा दिया था, उसका इसलिए उन्होंने चिंता भी व्यक्त की थी। अगर हम इसको नहीं पाएंगे अब तक, तो उसमें कुछ संविधान या कुछ भारत का लोगों का फिर से स्वतंत्र जा सकता है और इसके वो दिन भी दूर नहीं है कि जब हम उसका भी बात कर सकते हैं कि भाई अब इसमें क्या होना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से हम संविधान दिवस मनाएं और इसलिए ये बात भी कि इसको संविधान की रक्षा कैसे करें, संविधान के ढांचे को और संविधान को खोखला न बनाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और उसके लिए हमें एकजुट और संविधान के वो जितने भी है मजबूत जो पिलर्स और जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको मजबूत करना चाहिए। और इसी बात से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ, जो मेरी बात सुने और लोगों तक पहुँचाएँ। जय भीम, जय भारत।